पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो अभी हम पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 11। तो अब चाहे तो पीछे दोहरा सकते हैं। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच अशोचयानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे अथोच्यन्वशोचस्त्वं प्रज्ञवादंश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। एक बार और दोहराएंगे। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच अशोचयानन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे अशोचन्वशोचस्त्वं प्रज्ञवादंश्च भाषसे गत असु न गतसून च न अनुशोचन्ति पंडितः। गतासु नानुगतासूंश्च नानु अशोचन्ति पंडिताः। ओके, कृष्णा प्रभु उस वाले ग्रुप में भी मैसेज डाल दीजिएगा। तो अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाजनीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि यह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वह असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। तो अगले श्लोक का मैं जस्ट अनुवाद पढ़ रहा हूँ, है ना, क्योंकि कुछ भक्त यहाँ पे हैं जिन्होंने शायद सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट वर्स में कह रहे हैं भगवान कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, या अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ही ऐसा कभी भविष्य में होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। तो वैसे इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, बट एक दो लाइन में पढ़ रहा हूँ। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थिति में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। ओके, हरे कृष्णा। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग से ही अर्जुन बता रहे थे कि क्यों वो युद्ध नहीं करेंगे, है ना। और उसके ज़्यादातर वो रीजंस क्या बता रहे थे कि मेरे खुद के भाई बहन हैं, इसलिए उनको देख करके मेरा गला सूख रहा है। अपने भाई बहन नहीं, है ना, अपने भाई चाचा ताऊओं को मार के मेरा क्या होगा। उनको मार तो दूंगा, लेकिन उनको मार के फ़ायदा क्या है, उनको मार के जीने का क्या फ़ायदा। तो इसमें अर्जुन की एक क्वालिटी तो थी कि उनके अंदर कंपैशन था, उनके अंदर बहुत दया भावना थी, है ना। आजकल के लोग तो सोचते ही नहीं है ना, छोटी छोटी बात में ड्रम में डाल देते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातों में इधर उधर जान से मार देते हैं, है ना। लेकिन अर्जुन के अंदर बहुत कंपैशन था, जो कि होना भी चाहिए, है ना। तो उसके लिए भगवान अप्रिशिएट करते हैं, हम लोग भी अर्जुन को अप्रिशिएट करते हैं। बट वो कंपैशन सही जगह और सही डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। जैसे जैसे कि एक बार हमारे किसी भक्त ने, है ना, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि प्रभु जी, हमारे जो बिल्डिंग है ना, बेस की, है ना, मतलब टेम्पल की जो बिल्डिंग है, उसमें क्या होता है, कई बार एक कुत्ता घुस जाता है अंदर, है ना, और फिर हम उसको खाना खिलाते हैं।
तो फिर क्या होता है ना कि वो वहीं पे आके सोने लग जाता है, वो वहीं पे गंदगी मचाता है। उसको लगता है कि अरे ये तो मेरा घर है, हम तो उसको सिर्फ खाना दे रहे थे, पर वो सोचने लगा कि यही हमारा घर है। तो वो अंदर आके बस ही गया, उसने वहीं पे डेरा बसा लिया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा कंपैशन भी आता है कि हमें उस कुत्ते को भगाना नहीं चाहिए। पर सोचिए कि अगर वहाँ इस कुत्ते की जगह शेर होता, तो क्या हम उसको घर में बुलाते, अरे आजा मेरा शेर बच्चा, है ना, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। तो शेर के सामने आप कंपैशन कंपैशन सही तरीके से दिखा सकते हो कि वो जंगल में रहे, और जंगल में जिस प्रकार उसे भगवान ने बनाया वैसे रहे, है ना। लेकिन कंपैशन का मतलब ये तो नहीं है कि शेर को हम लोग घर में घुसा करके और अली ले ले मिला प्याला बच्चा, ऐसे तो नहीं कर सकते ना शेर के साथ। तो वैसे ही अर्जुन के अंदर कंपैशन थी, दया भावना थी, बट दया भावना सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब ये भगवत गीता रशिया में गई थी, है ना, तो रशियन लोग कुछ समझ तो पा नहीं रहे थे, तो वो कहते कि अरे ये तो वॉयलेंस है ना। ये अर्जुन नाम का व्यक्ति कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, अब भगवान कह रहे हैं, मतलब ये कृष्ण नाम का व्यक्ति कह रहा है कि लड़ो लड़ो, वो कह रहे हैं नहीं लड़ूंगा, ये कह रहे हैं लड़ो लड़ो, तो ये तो वॉयलेंस हुई। तो पहले पूरी बात समझो कि क्यों लड़ने को कह रहे थे, है ना। अगर तुम्हारे ऊपर यूक्रेन वाले हमला करेंगे तो तुम भी तो डिफेंस करोगे, तो तब क्यों नहीं तुम्हें ये बात याद आती, है ना। तो इसलिए कंपैशन अर्जुन का अच्छी चीज़ थी, बट सही डायरेक्शन में नहीं था, तो इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं अर्जुन यू आर नॉट राइट, है ना। माना कि वो तुम्हारे भाई है, चाचा ताऊ है, लेकिन वो अधर्मी है, इसलिए तुम्हें उन्हें मारना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप गांडी उठाओ और मारो। अच्छा, अब अर्जुन क्यों नहीं लड़ रहे थे, है ना, उनकी मेन परेशानी क्या थी, ये तो हमें समझ में आ गया कि चाचा ताऊ भाई वगैरह हैं, पर इससे हमें क्या सीखने को मिलता है ना, क्वेश्चन तो ये है। क्योंकि आजकल हम लोगों का हर चीज़ में एक ही सवाल होता है कि इससे मेरा क्या फ़ायदा, है ना। पहले आप मुझे ये तो बताओ, अभी उद्गार फेस्टिवल है तो सबके दिमाग में ये चल रहा है कि इससे मेरा क्या फ़ायदा, है ना। पहले आप मुझे ये तो बताओ कि मैं क्यों आऊँ दिल्ली में, क्यों उद्गार फेस्टिवल अटेंड करूँ। तो खैर है ना, जो इंटेलिजेंट है वो जानते हैं, और जो नहीं जानते वो पड़े रहेंगे अपने घर में, है ना, फिर बाद में रिग्रेट करेंगे। सो एनीवेज, तो यहाँ पर भी हमारा असली जो क्वेश्चन है, ये हमें भगवत गीता पढ़ने में आना चाहिए, है ना। हर श्लोक को पढ़ते हुए दिमाग में आना चाहिए कि इससे मेरे लिए क्या लेसन है, आखिर क्या टेक अवे पॉइंट में लेकर के जाऊँ, है ना। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि अर्जुन क्यों नहीं लड़ रहे थे अपने भाई बंधुओं के आसक्ति के कारण, लेकिन इसमें गलत क्या है ना, क्योंकि सब लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। कोई बोल सकता है कि अर्जुन सही ही तो कर रहे हैं, क्यों मारे, है ना, हम लोग अपने भाई बंधुओं को, है ना, इससे अच्छा तो हम कहीं भी झोपड़ी बना करके रह लेंगे, है ना। उनको मारने के बाद जो अटैचमेंट होगी और उनको भुला नहीं पाएंगे, और उस गम में जीने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो है कि हम कहीं झोपड़ी बना करके रह लें। और जो थोड़े वायलेंट लोग होंगे एक्सट्रीम केस में, वो बोलेंगे बहुत अच्छा है ना, हम भी ऐसे ही अपने भाई बंधुओं को मारेंगे, हम लोग भी अपनी छीनी हुई प्रॉपर्टी अर्जित करेंगे। तो इसलिए समझना चाहिए ना सही डायरेक्शन में साधुओं के माध्यम से कि हमारे लिए लेसन क्या है। तो अर्जुन ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो बॉडीली आसक्त थे, इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि, और ये आदि शंकराचार्य जी, है ना, आप सब जानते हैं, है ना, परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी, जो कि शंकराचार्य संप्रदाय के, है ना, अधिष्ठाता हैं, है ना, साक्षात महादेव हैं, शिव जी हैं, है ना, जिन्होंने भगवान का बहुत ग्लोरिफिकेशन करा है ना, लेकिन कुछ लोग गलत डायरेक्शन में उनकी फिलॉसफी को भी ले जाते हैं। तो आदि शंकराचार्य जी बताते हैं कि भगवत गीता का बीज श्लोक है ना। महाराज जी बता रहे थे ये चीज़ कि आदि शंकराचार्य जी अपने टीचिंग्स में बताते हैं कि ये 2.11 वर्स भगवत गीता का बीज है, क्योंकि यहीं से भगवत गीता की मुख्य स्टार्टिंग होती है। वैसे तो भगवान ने पहले भी बोला था कि क्लैब्यम मास मगमा पार्था, बट वो ऐसे ही था ना, लेकिन यहाँ से मेन भगवान टीचिंग देना स्टार्ट करते हैं, इसलिए मेन जो बीज है वो ये है। तो इसलिए अगर आप अभी भी ध्यान से सुने तो अच्छा है। तो इसलिए अशोचयान अन्वशोचस्त्वम, है ना। अच्छा, पहली बात इंपॉर्टेंट है कि श्री भगवान उवाच, कि ये ध्यान देने वाली बात इसलिए क्योंकि श्री भगवान बोल रहे हैं, है ना। और श्री भगवान जो बोलते हैं दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट, है ना। उसके बाद फिर कोई क्या बोलता है क्या करता है कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि जो भगवान ने बोल दिया दैट इज अल्टीमेट, है ना। उसके बाद किसी का मायने नहीं रखता कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, इसका क्या ओपिनियन है, उसका क्या ओपिनियन है, क्योंकि वी आर एट कंडीशन स्टेज, बट भगवान इज नॉट एट कंडीशन स्टेज, है ना। तो जब भगवान कंडीशन स्टेज में नहीं है, ही इज एट प्योर स्टेज, तो इसलिए वो जो बोलते हैं, और हमारे सबके मैन्युफैक्चरर वही हैं, ओरिजिन वही है ना। अभी आगे बताते मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, है ना, कि जिस प्रकार एक धागे के ऊपर सभी मोती या सभी फूल बंधे हुए रहते हैं, उसी प्रकार इस संसार में सब कुछ मुझ पर आश्रित है।
और अगर वो जो मोती को अगर आप हल्का सा स्ट्रेच करके एक जगह से धागा काट दो तो सारे मोती बिगड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हम जो जीव आत्माएं हैं, जैसे यहाँ पे जितने भी डिवोटीज कनेक्टेड है, अपने आप को भी हम एक मोती समझ सकते हैं, या फिर ये जितने भी प्लेनेटरी सिस्टम्स है वो भी एक मोती है, जितने भी यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो सब मोती है ना। लेकिन उसके पीछे जो एनर्जी है, जो शक्ति आ रही है, जैसे स्टीफन हॉकिंग कहता था, है ना, कि देर इज नो गॉड, है ना। हिंदू लोग कहते हैं कि भगवान है, मुस्लिम लोग कहते हैं कि ये अल्लाह है, और क्रिश्चियन लोग कहते हैं अमीन, है ना, दिस इज जीसस क्राइस्ट, है ना, यीशु यीशु, है ना। तो वो कहते थे कि ये सब एनर्जी है, जिसको एनर्जी को नाम दे रखा है, पर एनर्जी तुम्हारे बाप की है ना। जैसे हम जैसे सबकी एनर्जी अलग अलग होती है ना। जैसे मैं 5 किलो वेट उठा सकता हूँ, तो हो सकता है हमारे वरुण प्रभु जी 15 किलो वेट उठा सकते हो, है ना। तो सबकी एनर्जी अलग अलग है। तो एनर्जी मेरी है ना। अब जब बोल रहे हैं कि अरे ये अनुभव नाम का व्यक्ति तो सिर्फ 5 किलो, या आनंद निताई दास तो सिर्फ 5 किलो उठा सकता है, तो वो मेरी एनर्जी है ना। तो इसलिए जब एनर्जी की बात कर रहे हैं कि इस संसार में हम हर जगह एनर्जी देख रहे हैं, तो वो एनर्जी भी तो किसी की होगी। तो वो कृष्ण की एनर्जी है, भगवान कृष्ण की, है ना, जो कि ये सब चीज़ों के पीछे, पूरे ब्रह्मांड के पीछे, हर लिविंग एंटिटी के पीछे एक एग्जिस्टेंशियल फोर्स है ना, या एग्जिस्टिंग फोर्स है, या एग्जिस्टिंग एनर्जी है ना, जो भी आप अपनी भाषा में कह लीजिए। सो दैट इज कृष्णाज एनर्जी। तो इसलिए यहाँ पे श्री भगवान उवाच सार्थक है, क्योंकि भगवान जो कहते थे दैट इज अल्टीमेट, और उसके बाद कोई आर्ग्यूमेंट, कोई एक्सक्यूज बचता नहीं है। तो फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि अशोचयान, अशोचयान का मतलब है जो शोक करने के योग्य नहीं है ना। अच्छा, मैं पहले पूरी लाइन का मतलब बता देता हूँ, है ना, देन वी विल डिस्कस। तो अशोचयान का मतलब है कि जो शोक करने के योग्य नहीं है, और अन्वशोचः का मतलब है कि जो शोक करते हो, और त्वम का मतलब तुम अर्जुन, है ना। और प्रज्ञावादांश भाषा से, अच्छा, प्रज्ञावादान का मतलब है कि पांडित्यपूर्ण वचन। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन को ही बात इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, पर पता तुम्हें कुछ है नहीं, है ना। तुम ऐसे दिखा तो अपने आप को ये रहे हो कि भगवान मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि जब भगवान अर्जुन को रथ लेकर के गए और बोले अब महाभारत होगी, और अर्जुन महाभारत की युद्ध भूमि पर आ गए, इतनी सारी अक्षोहिणी सेना खड़ी है, और भगवान के खुद के सामने उनकी खुद की नारायणी सेना खड़ी है अपोनेंट टीम में। और अर्जुन को अब याद आ रहा है महाभारत की युद्ध में, जब एकदम एंड पॉइंट पर आ चुके हैं और युद्ध 2 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, अब तक कुछ नहीं बोला था, है ना। अर्जुन ने पहले खुद ही चूज करा था कि हाँ भगवान, ना महाभारत युद्ध होगा, मैं आपको चूज कर रहा हूँ। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चूज करा था, तब कुछ नहीं बोला। लेकिन जब युद्ध होने वाला है और उसमें भी एकदम बैटल फील्ड में पहुंच चुके हैं, सब तैयार होकर खड़े हैं, बस दुंदुभियां बज चुकी हैं कि युद्ध स्टार्ट होने वाला है, और तब अर्जुन को याद आ रहा है, ओ सॉरी सर, मैं तो युद्ध नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम थोड़ा पहले बताते, है ना, तो मैं बैठ के बताता, लेकिन फिर भगवत गीता कैसे बताते भगवान। तो ये भी बात ध्यान में रखिए ना, मैं वैसे तो कई बार बता चुका हूँ कि अर्जुन को ऑलरेडी सब कुछ पता था, है ना, क्योंकि वो भगवान के भक्त है। इसलिए महाभारत में और भगवत गीता में कई जगह पे इस बात का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रमाण है कि अर्जुन ये सब पहले से जानते थे, है ना। लेकिन ताकि हम जैसे बेवकूफ़ों को भगवत गीता का ज्ञान मिल सके, इसलिए भगवान ने अर्जुन को बताया और अर्जुन को भुला दिया, है ना, ताकि अर्जुन भूल जाए, और उसके बाद अर्जुन को बता करके अर्जुन के माध्यम से हम लोग सीख सकें कि कैसे फॉलो करना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। अच्छा, क्या बड़ी बातें? कि अर्जुन कहते हैं कि भगवान, है ना, हम लोग तो नहीं मार सकते, हम मारेंगे तो ये तो अधर्म होगा ना। तो भगवान कहते तुम बहुत बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम बहुत बड़ी बातें कर नहीं रहे, तुम्हें बस ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, और तुम बहुत इंटेलिजेंट वाली बातें कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है ना। इसलिए प्रज्ञावादांश च भाष्य से, है ना, और इसलिए तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो। अच्छा, यहाँ पे च शब्द इसलिए लगाया है कि पहली बात तो तुम जिस चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए, शोक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अ, याद नहीं आ रहा। मोर 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 क्या कह रहे हो? MOURN मोर मॉर्निंग बोलते हैं। ग्रीफ, है ना, हाँ, ग्रीफ एक सही शब्द है। मैं सोच रहा पता नहीं क्या मोर मोर कर रहे हैं, है ना, मोर, है ना। तो ग्रीफ कह सकते हैं, और भी कुछ पर्यायवाची इसके सिनोनियम्स होते हैं, मुझे एट द मोमेंट याद नहीं आ रहे, है ना। तो यस, गुड मॉर्निंग नारायण प्रभु। सो मुझे पता है मॉर्निंग बोल रहे हैं, है ना। तो इसलिए शोक, एक तो तुम शोक कर रहे हो, और च लगा के दूसरी बात कि तुम पहली बात तो जिसके लिए शोक या ग्रीफ नहीं करना चाहिए, उस चीज़ के लिए तुम शोक कर रहे हो, है ना। एंड दूसरी चीज़ ये कि तुम बड़ी बड़ी बातें कह करके समझ रहे हो कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना। और फिर कह रहे कि गत असून अगत असूंश्च, है ना।
इसका मतलब है कि जो चले गए यानी कि जो मर चुके हैं, गत असून है ना, जो चले गए हैं, या फिर जो अभी हैं, असून मतलब जो अभी हैं, जिंदा है, जो प्राणी हैं, और अगत जो कि नहीं गए है ना, या एक ही बात है, जो नहीं गए या गए है ना, जो मर गए या अभी जीवित हैं, तो ऐसे लोगों के लिए व्यक्ति कभी शोक नहीं करता है ना, जो कि पंडित होता है, जो एक्चुअल में एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, वो उनके लिए शोक नहीं करता। लेकिन तुम शोक कर रहे हो और अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ से सबसे पहली बात तो हमारे लिए समझने की ये है ना, कि हम लोग है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग उन चीज़ों को प्रॉब्लम्स मान बैठते हैं जो कि एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम्स है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग उन चीज़ों को प्रॉब्लम्स मान बैठते हैं है ना, जो कि एक्चुअल में कभी ना प्रॉब्लम्स थी, ना है, ना कभी होगी। और मैं आध्यात्मिक स्तर पे तो इसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ है ना, मैं स्पिरिचुअल लेवल पे इसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। अगर मटेरियली भी इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग के साथ सोचने की कोशिश करें, तो जिन चीज़ों के बारे में हम इतनी ओवर थिंकिंग कई बार करते हैं ना, इतनी पागल वाली हरकतें करते हैं, इवन डिवोशन में आने के बाद भी, इस्कॉन में जुड़ने के बाद भी है ना, हम लोग कई सारी चीज़ों के बारे में बेमतलब की ओवर थिंकिंग करते हैं जो किसी काम की नहीं है। इतनी प्लानिंग बना लेते हैं और बाद में हमारे प्लान्स के हिसाब से कुछ होता नहीं है, क्योंकि होना तो वही है ना जो कि विधाता ने हमारी किस्मत में लिखा है ना। और ऐसा नहीं है कि बस जो मन में आया वो लिख दिया है ना। इसका मेटाफोरिकली मतलब ये है कि हमने हमने अपनी किस्मत में जो लिखा है ना पिछले जन्म में, होना तो वही है ना। तो इसलिए हम लोग बेमतलब में फालतू चीज़ों के लिए कई बार शोक कर रहे होते हैं कि क्या होगा। इवन डिवोशन में भी है ना, कई बार मतलब अभी 2 माला हो नहीं रही है, मैं ब्रह्मचारी बनूँगा या मैं गृहस्थ बनूँगा, है ना? या चारों खाने त्रस्त बनूँगा, है ना? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस बारे में सोचना नहीं चाहिए, बट एक स्टेबिलिटी आने के बाद सोचना चाहिए। और अभी से सोच रहे 2 माला करने पे मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चाहे वो हम डिवोटीज़ हो या ना हो, मैं तो नहीं हूँ है ना, बट अगर हम डिवोटीज हैं भी, बनने का प्रयास भी कर रहे, तो भी इतनी सारी बेमतलब की चीज़ों में हम लोग शौक करते रहते हैं। इवन माला करते हुए भी फालतू की चीज़ें सोचते रहते हैं है ना। तो अगर हम इवन अपनी स्टडीज़ के बारे में है ना, जैसे हमारे कई सारे डिवोटीज बोलते हैं कि प्रभु जी, मुझे तो लगता है मैं जीवन में कभी वृंदावन नहीं जा पाऊंगा, है ना। मुझे तो लगता है कि मैं कभी ज़िंदगी में माला कर ही नहीं पाऊँगा। मतलब इतना क्यों सोचना है आगे का? 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की उम्र है और अभी इतने आगे की सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरे माँ-बाप मुझे पूरे जन्म में वृंदावन जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, है ना? प्रभु जी, अगर मेरा 2 साल बाद जेईई नीट नहीं निकला, तो मुझे तो लगता है कि मैं शायद भजन ही नहीं कर पाऊँगा कभी। अरे ये कैसी बात हुई भैया? इतनी छोटी-छोटी बात पे भजन रुक जाता है क्या? है ना? भक्ति अहेतुकी है, भक्ति को कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, है ना। इतने सारे केसेस हुए, मीराबाई जी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, आज तक किसी की भक्ति नहीं रुकी, है ना। तो हमारी कैसे रुक जाएगी? हमारे हरिदास ठाकुर। तो लेकिन अगर इसको मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो भी हम बेमतलब में छोटी छोटी चीज़ों के लिए, एकदम माइन्यूट चीज़ों के लिए इतनी फालतू की टेंशन लेते रहते हैं, है ना। अगर पढ़ाई की भी बात करें तो आगे 2-3 साल बाद क्या होगा, मेरी जॉब लगेगी कि ना नहीं लगेगी, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के अंदर बताते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी को पागलपंती की तरह टेंशन लेना, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या हमारे आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि हमें पढ़ाई नहीं करनी, हमें पैसे नहीं कमाने या हमें जॉब नहीं करना, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन उसके लिए पागलों की तरह पूरे दिन टेंशन लेना, इससे कुछ होगा क्या, है ना। क्योंकि चिंता करे सो मिले बीमारी, और चिंतन करे सो मिले बिहारी, है ना। तो अगर आप पागलों की तरह चिंता करेंगे पूरे दिन, और रात रात भर लोग बैठ करके चिंता करते हैं, इसलिए इंसोम्निया हो जाता है, नींद आना ही बंद हो जाती है ना। लोगों के रातों की नींदें उड़ जाती है और पूरी रात सो नहीं पाते, है ना। पूरे दिन रील्स चलाएंगे, और ये हमारा मन इतना भयंकर है ना, इतना भयंकर है कि जैसे ही सुबह उठेंगे तो मन बोलेगा यार अभी तो उठे हैं, ऐसा कर थोड़ी देर रील चला लेते हैं, है ना। और जो डिवोटीज है उनका भी यही होता है, बस थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। जो मतलब डिवोटी है का मतलब है जो बनने के स्तर पे हैं, कि या तो वो माला करने से पहले चलाएंगे, अगर लेट हो गए उठने में तो कि अब तो लेट हो ही गए हैं, थोड़ा रील्स चला लेते हैं, बाद में माला करेंगे, अभी तो पूरे 24 घंटे पड़े हैं। या दूसरे केस में कि माला हो गई, चलो अब रील्स चला लेता हूँ, नहा मैं सुबह लिया था, माला मेरी हो चुकी है, अब ऐसा करता हूँ ये 16 माला यहाँ पे ख़त्म, मेरी निर्धारित माला, अब मैं लेट करके आराम से रील्स चलाऊँगा। तो मन बोलेगा कि यार रील्स चला लेना, है ना, थोड़ी सी चला ले, बस 10 मिनट देख ले, क्या पता है ना किसी को रील्स भेजनी हो, कुछ है ना, कुछ मीम्स आ जाए किसी को भेजनी हो, क्या पता तेरे को किसी ने भेजी हो ना, किसी ने गुड मॉर्निंग कैसे हो, है ना, ये सब भेजा हो।
और फिर उसी में पूरे दिन पागलों की तरह लगे पड़े, और मन बार बार बोलेगा बस थोड़ी देर, बस थोड़ी देर, चल यार अब तो ब्रेकफास्ट का टाइम ही हो गया। ऐसा कर ब्रेकफास्ट करते करते भी चला ले, है ना। और फिर ब्रेकफास्ट करके अरे यार अभी ना थोड़ा ऐसा हो रहा है कि बैठ के ना पढ़ नहीं पाऊंगा, ऐसा करते हो थोड़ी देर और चला लेता हूँ, हजम कर लेता हूँ, है ना। पूरे दिन ऐसे मन पागल बनाएगा। और फिर यही मन रात को बोलेगा, जब थोड़ा सा सन्नाटा हो जाएगा, डिनर हो जाएगा सबका, है ना, और मम्मी पापा अपने कमरे में सोने चले गए, और अब ये सोच के बैठा था बेचारा व्यक्ति कि मैं रात को बैठ करके पढ़ाई करूंगा, है ना, टेबल पे जिसके जो जो काम है, कि मैं रात को बैठकर शांति के एटमॉस्फेयर में पढ़ाई करूंगा। अब वो बैठा, अब उसको पैनिक अटैक आएगा कि अरे यार, है ना, मेरे तो 12th के बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं, मेरा तो जेई नीट का एग्जाम पास आ रहा है, अब क्या होगा, है ना। अब पूरी रात नींद गई तेल लेने, ना पढ़ पाएगा ना कुछ करेगा। और अब वही मन जो सुबह कह रहे थे थोड़ी सी रील चला ले, अब वही मन बोलेगा कि यार तू पागल है, तू सुबह से पढ़ नहीं सकता था, बेशक तू अभी रील्स चला लेता पढ़ने के बाद वो फिर भी ठीक रहता, पर तूने सुबह से रील्स चलाई। तो अब मन बोलेगा कि ऐसा कर, कॉपी निकाल स्प्रिंग वाली, और उसमें टाइम टेबल बनाना शुरू कर, है ना। अब वो लिखेगा कल सुबह मैं 6 बजे उठूंगा, 6 बजे ब्रश करूंगा, 6:15 बजे नहाने जाऊंगा, है ना, उसके बाद 6:30 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, है ना। और अगर किसी ने मुझसे पूछा प्रभु जी ने कि जब क्यों नहीं करा, तो बोल दूंगा प्रभु जी मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मैं जेई नीट फोड़ना चाहता हूँ, तो मैं 2 महीने बाद से करूँगा, तब तक मैं 2 ही माला करूँगा, है ना। तो आप कुछ भी बोलो प्रभु जी, मैं अपना साधना कार्ड एकादशी से भेजूंगा, क्योंकि मेरी मर्जी, है ना, मेरी मर्जी, मैं अपना साधना कार्ड जन्माष्टमी से भेजूंगा, है ना। तो अभी प्रभु जी मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ हूँ, है ना, बाद में देखेंगे इसको। तो इस प्रकार की हमारी हरकतें होती है ना। आई एम जस्ट सेइंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। तो उसके बाद फिर करते 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 करते, है ना, इस प्रकार से हमारा मन पागल बनाता है, और हम फालतू चीज़ों के लिए फिर प्रॉब्लम्स को, एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स है ही नहीं उसको प्रॉब्लम्स बना लेते हैं, है ना। कि अगर मेरी शादी नहीं हुई तो क्या होगा, है ना, और अगर मेरी शादी हो गई तो क्या होगा। इवन आजकल तो जो डिवोटीज नहीं है वो भी लड़के लोग डरने लगे हैं कि अगर शादी हो गई तो क्या होगा, कि मेरी वाइफ भी मेरे को ड्रम में बंद ना कर दे, है ना। क्योंकि अब उनको धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि मेरी वाली अलग नहीं है ना, मेरे वाली भी सबके जैसी है। तो इसलिए वो भी डर के रहते हैं। तो इसलिए क्या होगा, क्या करेंगे, तो छोटी छोटी बातों को प्रॉब्लम्स बना लेते हैं, है ना। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम के अंदर प्रहलाद महाराज जी बताते हैं कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फालतू में टेंशन नहीं लेनी है, अपना काम करना है, अपना पढ़ाई करना है, जितना हमारा ड्यूटी है उसको ड्यूटीफुली करना है। ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि हमें वो सिर्फ करने के लिए दिया गया है ना। जैसे मम्मी बोले कि बेटा दूध रखा है गैस पे उबलने के लिए, देख लियो, तो अब उसमें पागलों की तरह टेंशन थोड़ी ना लोगे कि यार अगर ये दूध गैस पे गिर गया तो क्या होगा, है ना, अगर हवा में उड़ गया तो क्या होगा, अगर ये नहीं उबला उबला तो। इसमें फालतू की ओवर थिंकिंग तो नहीं करेंगे ना, बस ड्यूटीफुली वहाँ पे फ़ोन चलाते चलाते खड़े हो जाएंगे, है ना, या डिवोटीज जब करते करते खड़े हो जाएंगे कि चलो ठीक है, दूध उबल रहा है, गैस ही तो ऑफ करनी, कर दूंगा, तो ड्यूटी है कि बस बोल दिया तो कर देंगे। तो वैसे ही हमारे जितने भी एक्शंस हैं, अगर हम, और भगवान यही बताते हैं गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय योजयस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। कि तुम सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय की चिंता ना किए बिना सिर्फ और सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करो। तो हमारा पढ़ाई के लिए पढ़ाई करना, जॉब के लिए जॉब करना, सिर्फ इतना ही काम है। उसके बारे में पागलों की तरह सोचते रहना क्या होगा कैसे होगा। क्योंकि देखिए ना कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। इवन मेरे नोन में कुछ लोग हैं ना, मतलब जिन्होंने, मतलब एक भाई बहन है ना, जो मेरे को बता रहे थे कि वो लोग किसी बहुत टॉप क्लास आईआईटी से ग्रेजुएटेड है ना, और उन बेचारों को जॉब नहीं मिल रही थी। और वो आईआईटी से ग्रेजुएट, क्योंकि स्किल्स नहीं है, और आईआईटी से ग्रेजुएटेड होने के बाद भी वो कुछ इधर छोटी मोटी जॉब्स ढूंढ रहे थे। और ऐसे बहुत सारे केसेस है। इवन अब तो रिपोर्ट भी आ चुकी है कि टॉप क्लास जो आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी खड़गपुर, है ना। और क्या होता है ना कि जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सारे फैंटेसीज रहते हैं, ऐसे ड्रीम्स रहते हैं कि ऐसे कॉलेज में जाकर तो पता नहीं क्या लाइफ होती होगी। और ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद साइंस स्टूडेंट हूँ, तो आई नो, है ना, 2-3 साल पहले आई वॉज इन 12th क्लास। तो मेरे पीछे एक लड़का बैठा था, है ना, मैंने पहले एक बार शेयर भी किया था। सो ही वॉज सेइंग, मैं तो बस सुन रहा था कि वो पीछे क्या बातें कर रहे हैं। सो ही वॉज सेइंग कि यार मैं ना आईआईटी दिल्ली में या आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लूँगा, और मेरे ख्याल उसका हो भी गया। तो कह रहा था कि मैं आईआईटी दिल्ली या खड़गपुर में एडमिशन लूँगा, है ना, अच्छे से पढ़ाई करूँगा, और उसके बाद आईआईटी में जाने के बाद एक यूट्यूब चैनल बनाऊँगा, है ना। और यूट्यूब चैनल के बाद क्योंकि मैं आईआईटी में होऊंगा और यूट्यूब चैनल बनाऊँगा तो फेमस हो जाऊँगा।
तो मैं उसकी भाषा में नहीं कहूँगा, है ना, थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन अच्छी-अच्छी, सुंदर, प्यारी-प्यारी लड़कियाँ, हालाँकि उसने इतना अच्छा शब्द नहीं बोला था, उसने कुछ अच्छा नहीं बोला था, गंदा बोला था कि अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी लड़कियाँ ना मेरे आगे-पीछे घूम रही होंगी, ये है, वो है। सो जस्ट वही भेड़-चाल वाले, है ना, फालतू के फैंटेसीज़ और डिज़ायर्स बना कर के घूमते हैं, पर होता कुछ है नहीं, है ना? और फिर अगर उनका ब्रेकअप हो जाता है या दोस्ती टूट जाती है, कुछ भी होता है, छोटी सी छोटी चीज़ में आजकल हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं, है ना? एक छोटी छोटी चीज़ में कुछ भी हो गया तो परेशान हो जाते हैं, है ना? लेकिन हमारे मतलब पुराने ज़माने के जो हमारे साधु संत होते थे, इवन आज भी कई सारे ऐसे ऐसे साधु संत होते हैं, है ना, कि अगर उनका पूरा पूरा हाथ भी कट जाए, जैसे आपने वो महाभारत में वो स्टोरी सुनी होगी ना, कि कर्ण जो है वो क्षत्रिय थे, है ना, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण बता करके, और ये क्या नाम है, परशुराम जी के पास चले गए थे उनसे विद्या हासिल करने के लिए, है ना? तो लास्ट में उनको कुछ कीड़े वगैरह ने काट लिया था बाद में, और वो हिलते नहीं हैं। तो परशुराम जी ये देख लेते हैं कि उनको कीड़ा काटा है और बिच्छू काट गया, फिर भी हिल नहीं रहे, है ना? तो वो समझ जाते हैं कि ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय है, क्योंकि क्षत्रिय में इतना दम होता है। लेकिन पहले के ऐसे बड़े-बड़े कई-कई साधु संत भी होते थे, जो इतने सारे हेल्थ इश्यूज़, हमारे क्या नाम है, जीव गोस्वामी पाद, है ना? जब वो यमुना के किनारे, है ना, वहाँ पे मिट्टी खा करके रह रहे थे, तो कितना कष्ट सहन कर रहे थे, है ना? हमारे इवन शिला प्रभुपाद, हमारे कितने सारे ऐसे आचार्य थे जो इतना खतरनाक खतरनाक कष्ट सहन कर लेते हैं, है ना? पर ऐसा क्यों? तो उस व्यक्ति का क्या फ़ायदा जो थोड़े बहुत भी कष्ट नहीं सहन कर पा रहा, है ना? अगर वो तभी अपने आप को सैटिस्फाइड मानेगा जब उसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, और हम तो देखते हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है वो भी सैटिस्फाइड नहीं है, तो क्या फ़ायदा? असली जो सक्सेसफुल व्यक्ति, वो तो वो है ना जिसके पास कुछ भी ना हो या हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तो भी सेटिस्फाइड, ना हो तो भी सेटिस्फाइड, है ना? क्योंकि सेटिस्फैक्शन हमारा धन संपत्ति में, है ना, या बड़े बड़े बंगलों में रहने में है ही नहीं, है ना? हमारा सेटिस्फैक्शन है कि जैसे अगर कोई अमीर बाप का कोई बेटा हो, है ना, और वो बेटा बोले कि पापा, है ना, मैं अपने दम पर खड़े होऊंगा, बहुत हो गया, आप बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो, और वो बिना कुछ लिए, है ना, फटा हुआ पजामा पहन के रोड पे निकल जाए, और अब पापा ने रोकने की कोशिश करी पर बच्चा मान नहीं रहा, है ना, और अब वो कई साल पता नहीं कहाँ चला गया, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, पर अभी क्या नाम है उसका, ये कुंभ मेले के टाइम पे एक एक ऐसे, है ना, नमूने वायरल हुए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो है ना, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो उस टाइम पे ऐसे हो रहे थे, है ना, कई सारे फालतू के बाबाजीज़ लोग वायरल। तो 10-15 साल बाद, है ना, पापा ने देखा कि बेटा तो बड़े पागलों की तरह, है ना, कहीं गांजा-वांजा फूँक करके कहीं घूम रहा है। तो उन्होंने देख लिया और बोलेंगे, "बेटा, है ना, ऐसे मत करो बेटा, घर वापस आओ। मैं तुम्हें इतने अच्छे से लालन-पालन करके रखूँगा, तुम्हें रसमलाई खिलाऊँगा। तुमने क्या हाल बना रखा है यहाँ पे?" तो बस यही हालत हमारी है ना? भगवान कृष्ण श्याम सुंदर, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, है ना? हमारे रियल मम्मी-पापा राधा श्याम सुंदर हैं। या हमारा जो ओरिजिन है वो राधा श्याम सुंदर से है ना? तो इसलिए हमारे पिताजी हैं वो, और उनको छोड़ करके हम लोग यहाँ फालतू के लस्ट के पीछे, है ना, कुछ रील्स के पीछे, कुछ 2 मिनट के प्लेजर के पीछे यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता, चाहे कितना ही पागलपंती कर ले, मज़ा नहीं आता, है ना? और ये बात डंके की चोट पर के, छाती ठोक करके, है ना, आप सब लोग भी कह सकते हैं, ये खाली मैं नहीं, है ना, खासकर जो लोग कई समय से जुड़े हुए हैं और हरिनाम जपने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब इस बात को बता सकते कि संसार में प्लेजर नहीं है, चाहे हम किसी भी चीज़ में ढूंढने का प्रयास करें। और ये संसार मानता है कि संसार का सबसे बड़ा प्लेजर है सेक्स लाइफ में, है ना, और उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है ना? जितना वो मानते हैं उतना ही उल्टा है ना? जितना ज़्यादा उसमें एंगेज्ड होते हैं, तभी तो देखे ना आजकल कितने सारे लोग चैट जीपीटी से, है ना, यही पूछ रहे होते हैं कि हाउ टू कंट्रोल लस्ट, है ना, हाउ टू फॉलो ब्रह्मचर्य, क्यों ये सब लोग सब पूछते रहते हैं, है ना? क्योंकि उनको पता है कि इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, है ना? क्योंकि भगवान की प्रकृति ऐसी है कि हम कुछ गलत करते हैं तो ऑटोमेटिकली गिल्ट आता है ना? और वो क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान हृदय में है, तो भगवान साक्षी रूप में देखते हैं, क्योंकि साक्षी गोपाल है ना, तो गोपाल जी वहाँ पे साक्षी रूप में परमात्मा बन करके बैठे हैं, तो वो वहाँ से साक्षी बन करके देखते हैं कि तू क्या कर रहा है बेवकूफ़ी, और हम कुछ भी बेवकूफ़ी करते हैं तो गिल्ट पास करते हैं कि दिस इज़ रॉन्ग। पर एक स्तर आते हैं कि वो गिल्ट आने ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि तमोगुण का पर्दा इतना पड़ चुका होता है भगवान और जीवात्मा के बीच में कि वो पता ही लगना बंद हो जाता है ना? और ऐसे ऐसे व्यक्ति फिर इतने इग्नोरेंस में पड़े होते हैं कि वो रेप करने में, है ना, और किसी चीज़ में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, है ना, किसी भी हद तक वो पार करके जा सकते हैं।
तो इसलिए पहली बात तो यहाँ पे ये समझनी पड़ेगी, है ना, कि अशोचयान, कि हम लोग जो फालतू की चीज़ों को प्रॉब्लम्स बनाए हुए हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स है ही नहीं, है ना। अच्छा, अब असली प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने तो, मतलब मैं नहीं, हमारे जितने भी आचार्य हैं वो एक ही चीज़ बताते हैं, और जितने भी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का सार एक ही है कि हमारी सारी सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, है ना, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी जिस दिन हम अपनी देहात्म बुद्धि से छूट जाए, है ना। हम लोग अपने आप को शरीर माने हुए हैं, बस यहीं पे सारी प्रॉब्लम है। जिस दिन हम लोग ये रियलाइज कर ले कि वी आर नॉट दिस बॉडी एंड वी आर स्पिरिट सोल, उस दिन सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, है ना। वेदर हम लोग एकदम न्यू है ना भगवत गीता पढ़ने में, और वेदर हम ओल्ड है, सबके लिए एक ही बात, एक ही क्या कहते हैं डेडलाइन है, या फिर एक ही क्या कहते हैं अल्टीमेट लाइन है, अल्टीमेट स्टेट, मंत्र। है ना, कि अ, हम लोग देहात्म बुद्धि में फंसे हुए हैं। और यही तो, है ना, पिछले श्लोक में भी 2.7 में शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे थे। देहात्म बुद्धि का मतलब है देह यानी कि शरीर, आत्मा मतलब अपने आप को देह मानना, और बुद्धि मतलब अपनी बुद्धि से अपने आप को देह मानना, है ना। तो सिंपल भाषा में देहात्म बुद्धि का मतलब है कि अपने आप को बॉडी मानना, है ना, जबकि हम स्पिरिट सोल है। और उस दिन एग्जाम्पल दिया था, है ना। तो जैसे एक चिड़िया हो, है ना, एक केज के अंदर, जैसे अगले श्लोक भी हमने ट्रांसलेशन पढ़ा, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो या ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा कभी समय आएगा कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो या ये समस्त राजा ना रहे हो। हालांकि इस श्लोक को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि ऐसा ना कोई समय था कि हम लोग भगवान के साथ मिले हुए थे यानी एक थे, और ना ऐसा कभी समय आएगा कि हम भगवान के अंदर जाके विलीन हो जाएंगे, है ना। ये कुछ मूर्ख लोगों की मूर्ख धारणा है, भ्रांत धारणा है कि वो ऐसा सोचते हैं कि हम कभी जाके विलीन हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि ना तो ऐसा कभी समय था कि मैं ना रहा हूँ, तुम ना रहे हो या ये समस्त राजा ना रहे हो। मतलब हर सिचुएशन में इंडिविजुअलिटी व्यक्ति की बनी रहती है, हर केस में एक जो स्पिरिट सोल है उसकी इंडिविजुअलिटी बनी रहती है। एक जीवात्मा कभी दूसरे जीवात्मा में विलीन नहीं हो सकता, और ना ही एक जीवात्मा या कितने भी जीवात्मा ना कभी भगवान में विलीन हो सकते हैं, है ना। भगवान की भी इंडिविजुअलिटी और इन जीवात्माओं की भी इंडिविजुअलिटी हमेशा बनी रहती है ना, कभी भी वो एक दूसरे में विलीन नहीं होते। और ऐसा भी नहीं है कि वो इंडिविजुअलिटी कभी ब्रोकन थी, वो हमेशा से थी और हमेशा तक रहेगी, अभी भी है ना। तो इसलिए शाश्वत है, इसी को कहते हैं सनातन धर्म, है ना। लोगों को सनातन का मतलब पता नहीं होता, कोई पूछे आप कौन से धर्म से हो, वो लाल पट्टा अपने गले में डाल के बोलेंगे जी हम तो सनातनी है ना। अरे पहले समझो तो सही बेवकूफ कही कि सनातन का मतलब क्या होता है। सनातन का मतलब होता है कि जिसकी ना कोई स्टार्टिंग थी और ना कोई एंड है, जो हमेशा से था और हमेशा तक है ना। इसीलिए सनातन यानी कि जीव आत्मा और परमात्मा हमेशा से थे और हमेशा तक रहेंगे, और जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं है। कुछ बेवकूफ़ों का मानना है कि जीवात्मा और परमात्मा एक है। तो मेरा प्रश्न है कि अगर एक है तो दोनों का नाम अलग-अलग क्यों है, जीवात्मा, परमात्मा? अगर वो दोनों अलग-अलग, जैसे दही और दूध, अब दही और दूध अलग-अलग है ना, अगर वो सेम होते तो नाम अलग-अलग क्यों है ना? क्योंकि वो 2 अलग चीज़ है इसलिए नाम अलग-अलग है, ये दही है, ये दूध है और ये पनीर है ना? तो इसीलिए जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है, और हर जीवात्मा अलग-अलग है, सारी जीवात्माएँ सेम नहीं है। जैसे कृष्णा प्रभु के शरीर के अंदर जो स्पिरिट सोल है, वो अलग है। नारायण प्रभु के शरीर के अंदर जो स्पिरिट सोल है या आत्मा है वो अलग है। मेरे शरीर के अंदर जो स्पिरिट सोल है वो अलग है ना? और ये भी कहना गलत है कि मेरी आत्मा, कि मेरी आत्मा कैसे हो सकती है? मैं ही आत्मा हूँ जो इस शरीर के अंदर बंद हूँ, है ना? तो ये सब आई होप कि आप सबको पता है ना, आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर रिविजन पर्पस। और कृष्णा प्रभु के शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी मेरे शरीर के अंदर वाली आत्मा में एक नहीं हो सकती, विलीन नहीं हो सकती, और दोनों का अपना अपना एक स्वभाव है ना। कृष्ण प्रभु का जो शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका अपना एक अलग स्वभाव है, और मैं जो जीवात्मा हूँ उसका एक अलग स्वभाव है। तो दोनों कभी भी मर्ज नहीं हो सकते, है ना, दोनों कभी भी मिल नहीं सकते। इसी प्रकार परमात्मा भी अलग है, भगवान कृष्ण अलग है ना। अच्छा, जीवात्माओं में सब सब अलग अलग जीवात्मा है, लेकिन उनमें एक चीज़ है ना कि वो अ, मतलब तत्व के फॉर्म में जो जीवात्माओं की क्वालिटीज़ है वो सेम है, स्वभाव अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान में और हम में फ़र्क है ना? क्योंकि भगवान सुप्रीमली उन तत्वों में सबसे अव्वल है और सबसे ऊपर है ना। जैसे क्या कहते हैं, भगवान में सुंदरता, बल, है ना, ये जो षड ऐश्वर्य है वो भगवान में सुप्रीम है ना। लेकिन हम सब जीवात्माओं में अलग-अलग लेवल पर हैं, पर हम कभी भगवान नहीं बन सकते।
तो आई होप है ना ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम क्यों शोक कर रहे हो अर्जुन, है ना। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कभी बेवकूफ़ों की तरह फालतू चीज़ों के लिए शोक नहीं करता, क्योंकि ये सब तुम्हारे किस काम का। अगर बोले कि धन के लिए शोक करना, है ना, जैसे जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता और वो पाना चाहता है, आसक्त व्यक्ति, वो जब नहीं होता तब शोक करते हैं कि ओ काश मैं अमीर हो जाऊँ, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, है ना। पैसा 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 पैसा, ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, है ना। तो सोचते हैं काश मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, धन आ जाए, रोकड़ा आ जाए। और फिर आ जाता है तो उसको डर लगता है कि यार ये चोरी ना हो जाए। अब चोरी हो गया तो क्या होगा, और चोरी हो गया तो उसको डर लगता है कि अरे यार, है ना, मेरा तो सारा पैसा चोरी हो गया, अब क्या होगा, है ना। हालाँकि श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक बताया है जो कि हिरण्यकश्यपु महाराज बोल रहे हैं, है ना। और ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी की किस्मत में कुछ है तो उसको कोई नहीं ले जा सकता, और अगर किसी की किस्मत में कुछ नहीं है तो कितना ही बचाने लग जाओ, उसको कोई नहीं बचा सकता। और ये चीज़ मैंने कुछ दिन पहले प्रत्यक्ष देखी, और हिरण्यकश्यपु ने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर कोई व्यक्ति अपना पर्स मार्केट में गिरा करके आ जाए, और अगर वो उसकी किस्मत में है कि वो चोरी नहीं होगा, तो वो अगर 4 दिन बाद भी उसी सेम मार्केट में भरे बाज़ार में आकर के देखेगा तो वो पर्स वहीं पे पड़ा होगा, है ना। और ये चीज़ मैंने, मतलब पर्स वाला एग्ज़ाम्पल भी सेम मैंने मार्केट में एक बार देखा है, बट कुछ दिन पहले एक और प्रत्यक्ष एग्ज़ाम्पल हुआ जो मैंने देखा, है ना, कि मेरे पापा ना स्कूटी को घर से बाहर खड़ी करते हैं, और मैं किसी ऐसी जगह में नहीं रहता कि कोई बहुत बड़ी सोसाइटी है अंदर, उसके अंदर रहते हैं, है ना, कि कोई आता-जाता नहीं है। तो हमारे घर की बाहर जो रोड है वो एकदम चलती-फिरती रोड है कि पूरे दिन कोई ना कोई आता ही रहता है। और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ चोर तो इतने हैं कि मैं क्या कहूँ, है ना। मतलब पास में कुछ, क्या बोलूँ, है ना, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन पास में कुछ ऐसे ही लोगों का अड्डा है ना, जहाँ पे चोरों का अड्डा आप कह सकते हैं, पूरे चोरों के घर हैं। तो यहाँ पे चोरी करना बहुत कॉमन है। तो मेरे पापा स्कूटी के अंदर चाबी लगी छोड़ करके आ गए, है ना, और ऊपर आ गए, और 5-6 घंटे हो गए और उन्हें पता ही नहीं कि चाबी स्कूटी में लगी हुई है। तो जब वो वापस जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि घर के अंदर चाबी नहीं है, और नीचे जा करके देखा तो सच में वहाँ पे स्कूटी के अंदर चाबी लगी हुई थी, है ना। तो और स्कूटी भी वहीं खड़ी हुई थी, चोरी नहीं हुई। और वहीं पे 1 साल पहले, है ना, मतलब पहले मेरे पापा की बाइक, है ना, एक पार्किंग के अंदर उसमें कितने तरीके के लॉक्स लगे हुए हैं, और पूरा पार्किंग के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और पूरे गेट जो होता है, मतलब पार्किंग का जो गेट था, उसमें भी पूरी कुंडी लगी हुई है। और वहाँ पे चोर आया, कुंडी खोली और बाइक का लॉक खोला, और सीसीटीवी के सामने वो पूरी की पूरी बाइक उठा करके ले गया। और जब सीसीटीवी चालू करा तो वो उसी टाइम फ्रेम में बंद हो गया जिस टाइम पे बाइक चोरी होनी थी। अब आप समझ सकते हो कि ये जो हिरण्यकश्यपु ने श्लोक बोला है श्रीमद् भागवतम के अंदर, इसलिए भागवतम कभी असत्य नहीं हो सकती। भले ही आपको समझना है, हमें समझना है, हमारी श्रद्धा ढीली है ना, हमें भगवान के प्रति भक्ति है नहीं, श्रद्धा है नहीं, हमें समझ नहीं आएगा, है ना। पर प्रैक्टिकली ये चीज़ डेली लाइफ में हो रही होती है। और यहाँ पे 6 घंटे तक वो सड़क पे स्कूटी खड़ी हुई, चाबी लगी हुई, उस पे किसी का ध्यान नहीं गया, वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है ना। तो इसलिए इतना अगर हम समझ जाएँ, अगर श्रद्धा के साथ कि प्रहलाद महाराज जो बता रहे हैं कि हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर भक्ति करते रहें और अपनी ड्यूटीफुली एक्शन करें जो हमें करना है ना, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हमारी पढ़ाई-लिखाई जो भी है, बस उसको उतना ही करें जितना करना चाहिए। उसके पीछे पागलों की तरह, गधे की तरह ना करें, है ना, पूरे दिन रेंगते-रेंगते, है ना, पैसा दो बॉस, मुझे पैसा दो, है ना। लोग रेंगते रहते हैं अपने बॉस के सामने जा कर के। तो सैलरी बढ़ा दो, पैसा दे दो, ये कर दो। नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है ना। हमें भक्ति करते रहें और साथ में जो ड्यूटीज़ है उसको निभाते रहें, और जैसा भगवान रखेंगे वैसा रखें, है ना। भगवान कहते हैं गीता के अंदर योगक्षेम वहाम्यहम् अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते, कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, उसकी जो जो चीज़ें उसको चाहिए होती है मैं उसको प्रदान करता हूँ, जो उसके पास पहले से है उसकी रक्षा करता हूँ, है ना। तो इसलिए हम लोग फालतू में उन चीज़ों के लिए शोक करते हैं जो शोक करने के योग्य ही नहीं है। तो फिर एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, है ना। भगवान भगवत गीता के अंतिम अध्यायों में बताते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दो दुख दोषानुदर्शनम, है ना, कि जन्म, मृत्यु और ये ऐसी 4 चीज़ें जो सबको भुगतनी पड़ती है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, है ना, इंसान हो, मगरमच्छ हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो। सबको ये भुगतना पड़ता है 4 चीज़ें, और इससे कोई नहीं बच सकता, है ना। चाहे वो कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, कोई नहीं बच सकता। अब बोलें कि जन्म लेने में क्या है ना, कभी बायोलॉजी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जन्म लेने में कितना दर्द होता है। आप जस्ट दिमाग लगा कर के सोचिए, अगर बायोलॉजी नहीं भी पढ़ी तो, है ना, कि जो बच्चा है वो अपने से
क्या बोलेंगे, अपने से छोटी एक जगह पे एकदम डार्क स्पेस में एकदम थैले सी जैसी जगह में बंद है, और बिल्कुल सुकड़ करके पैर उसने एकदम घुटने फोल्ड कर रखे और हाथ एकदम ऐसे मुट्ठी पसार रखे, क्योंकि ऐसे ही बच्चा पैदा होता है ना, एकदम पंच बना करके। तो ऐसे पोजीशन में वो पेट के अंदर है, और उसमें भी वो क्या बोलते हैं उसको, वो थैली सी होती है, उसका बायोलॉजिकल टर्म नहीं याद है ना। तो उसके अंदर बच्चा बंद होता है, और उसके अंदर भी कई सारे लिक्विड्स ना भरे हुए होते हैं, और उसके अंदर कई सारे कीड़े होते हैं जो कि बच्चे को काट रहे होते हैं, है ना। हमारे श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के अंदर तो बताया है। अच्छा, भागवतम के 30वें स्कंद के अंदर पहले तो ये बताया है कि बच्चा कौन से महीने में उसके कौन से बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, है ना। अब ये 5,000 5,500 साल पहले वेद व्यास जी को कैसे पता, सोचने वाली बात है। क्योंकि उस टाइम ना तो अल्ट्रासाउंड मशीन्स थे, ना एमआरआई स्कैन था, ना सीटी स्कैन था। उस टाइम उन्हें कैसे पता? और जब आज एमआरआई सीटी स्कैन इंट्रोड्यूस हुआ और उसकी रिपोर्ट सामने आई, तो वो सेम है ना, जो वेद व्यास जी ने, सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ पे बताया है, और आज की साइंटिफिक रिपोर्ट्स एकदम सेम रिजल्ट्स बताती हैं, है ना। तो आगे इसी के कंटिन्यूएशन में हमारे भागवतम के 30वें स्कंद के 33वें और 32वें अध्याय में बताया है कि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसको कितना ज़्यादा कष्ट होता है ना। ऐसा नहीं कि वो 2-3 मिनट के लिए वहाँ पे बंद है। जैसे अगर, जैसे बाहर के लोग तो जब कोई मर जाता है तो उसको डब्बे के अंदर बंद करके दफना देते हैं, है ना। हमारे में तो जलाते हैं। और लेकिन अगर कोई मरा ही नहीं, तो वो कैसे मिट्टी के अंदर डब्बा खटखटाएगा ना, अरे खोलो भैया, है ना, मुझे क्यों दफना दिया, मैं जिंदा हूँ। तो वैसे ही उसकी क्या हालत होगी। और वो 9 महीने तक एक ऐसी अंधेरी जगह पे बंद है ना, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं है ना। वहाँ पे भी पहली बात तो भगवान की इतनी कृपा है कि उसको खाना पानी खून सब कुछ सप्लाई कर रहे हैं, ऐसी बंद जगह पर भी, है ना। तो और वहाँ पर रह करके वो इतना कष्ट में होता है कि वो प्रे कर रहा होता है कि भगवान मुझे प्लीज़ बचा लो, है ना। अब आप बोलोगे कि वहाँ पे कौन आके भगवत गीता की प्रीचिंग कर रहा है? वहाँ कोई निताई मर्सी का ग्रुप होता है क्या, है ना? वो बच्चों वाला, है ना, कि उसको पता है कि वो क्या है, कैसे भगवान की सेवा करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे एक प्रोफेसर बता रहे थे, ये 100% प्रूवन नहीं है ना, लेकिन साइकोलॉजिकल रिसर्चेज और जो अलग अलग तरीके से, मतलब हम लोग बहुत क्लोज हैं इस सर्वे के, या फिर इस कंक्लूजन के, कि चाहे कोई मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, नास्तिक हो, कुछ भी हो, कम्युनिस्ट कंट्री में क्यों ना पैदा हुआ हो, हर एक व्यक्ति पैदा होने के साथ ही उसको माइंड में कहीं ना कहीं उसके रहता है कि मुझसे बड़ी एक डिवाइन पर्सनैलिटी है ना। और ये सबके अंदर रहता है, चाहे वो नास्तिक हो, आस्तिक हो, कुछ भी हो। बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में सबके ये चीज़, एक भाव रहता है कि मेरे से ऊपर एक डिवाइन पर्सनैलिटी है। और ये चीज़ श्रीमद् भागवतम में प्रूवन है। अब तुम उसमें 10,000 साल लगाओ सोचने में, समझने में, उसमें हमारी गलती नहीं है ना। श्रीमद् भागवतम में बताया है कि जब एक बच्चा अपनी माता के गर्भ में होता है तो उसको बहुत कष्ट होता है, और उस समय क्योंकि ये स्वभाव है ना, वो भैया भगवान का बच्चा है, भगवान इसलिए जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो भगवान की कृपा से हमें याद रहता है कि भगवान कौन है। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान एक बार निकाल दो, मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगा, है ना। मैं दोबारा फालतू की प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ूंगा। तो इसलिए जन्म में भी कितना ज़्यादा कष्ट है, और जन्म लेने के बाद वो फिर फालतू के कष्ट अपना लेता है ना। पागलों की तरह स्त्रियों के पीछे भागता है ना, कुछ अपनी थोड़ी सी लस्ट तृप्त करने के लिए, है ना। और मूवीज़ के पीछे, है ना, रील्स के पीछे, और फालतू के खाने खाने के पीछे, है ना, इन सब बेकार की चीज़ों के पीछे भागता रहता है। देन भागते भागते फिर आप बोले जन्म, है ना, उसके बाद क्या है? उसके बाद है बीमारियाँ, है ना। बीमारियाँ तो सबको कुछ ना कुछ होती हैं। अभी हो सकता है भले ही आप सब लोग हेल्दी स्टेट में हो, है ना, और तब हमें लगता है कि यार क्या ही है। पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे ही थोड़ा-सा 103 बुखार होता है ना, और लगता है मर गए, है ना, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, तब पता चलता है ना, कि सच में क्या है। जब कोरोना वायरस आ रहा था, अच्छे-अच्छों की हवा टाइट हो गई थी, ना। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कोई कोरोना नहीं है ना, मोदी जी पागल बना रहे हैं। लेकिन जब पता चल रहा खुद के परिवार में हो गया, पड़ोस में हो गया, और कोई मर गया, तब क्या हवा टाइट होती थी, है ना। और अगर आपको, है ना, मैं तो कई बार कहता हूँ कि अगर आपका भक्ति में मन नहीं लग रहा, है ना, आपसे माला नहीं हो रही, एक बार शमशान घाट जा कर के बैठ जाओ एक दिन, पूरे दिन, है ना। उसमें इतनी मोटिवेशन आपको मिलेगी। या फिर आप किसी हॉस्पिटल के ना, जो क्या बोलते हैं उसको, ओपीडीज नहीं, एडमिट वाला जो जगह होती है ना, आईसीयू नहीं, आईसीयू में तो घुस नहीं सकते। एक जगह होती है ना जहाँ पे जो डिवोटीज कह रहा हूँ, पेशेंट्स होते हैं, वो एडमिट होते हैं, है ना। और वहाँ पे ऐसे ऐसी चीज़ें आपको तरी तरी देखने को मिलेंगी, है ना, कि आपका अपने आप, मतलब चाहे कोई भक्ति में हो या ना हो, है ना, वो बोलेगा भैया
हाथ जुड़वा लो, है ना। मैं एक बार 10 दिन के लिए था एडमिट, भगवान की कृपा से मुझे कुछ तो खैर नहीं लगाया था इंजेक्शन वगैरह, है ना। पर मेरे साइड में एक अंकल जी थे, उनको इतना बड़ा वो सुई से वो उनकी रीढ़ की हड्डी में से पस निकाल रहे थे। उसको देख के मैंने तो सोच लिया था कि भैया ब्रह्मचारी बनूंगा, है ना। मेरे बस की नहीं है ये सब दुनिया में पड़े रहना, मुझे नहीं आना यहाँ। पता चले मैं भी 70 साल का होकर के इनकी तरह पड़ा हूँ और मेरे भी कमर में से पस निकाल रहा, मैं भी चिल्ला रहा हूँ, है ना। तो किसको बीमार होने से डर नहीं लगता, है ना, सबको लगता है ना। सोचो अगर आँख के अंदर कोई कील चली जाए तो क्या होगा। इसलिए हमारे साथ कुछ भी हो सकता है ना। हमारा ये जो शरीर है वो हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहता है ना। और कलयुग में तो मतलब क्या ही कहें ना। छोटी छोटी उम्र में कमर टूट जाती है ना, छोटी छोटी उम्र में पैर दर्द कर जाते हैं। तो इतना तो हमारी हालत खराब है। और फिर उसके बाद बुढ़ापा, है ना। बुढ़ापा भी बहुत कष्टदायक है। और जो बूढ़े लोग हैं उनसे पूछिए, उनसे बोलो जप करने को, जी हमसे सुबह उठा नहीं जाता। अब आप बोलेंगे कि हमसे भी नहीं उठा जाता, पर वो आपके तो आलस है। पर उनसे अपने शरीर के दर्द के मारे नहीं उठा जाता, है ना। क्योंकि बुढ़ापे में घुटने बोल जाते हैं, है ना। मुंह से जपा नहीं जाता, आंखों से दिखता नहीं है, कुछ नहीं हो पाता। और मृत्यु, मृत्यु तो अवश्यम भावी सत्य है। अब कोई बोले जी इसमें क्या डरने की बात है, मृत्यु तो सबको ही आती है ना। कई बार हम लोग भी ऐसे डिवोटी ये लोग कहते हैं अरे मृत्यु तो सबको ही आती है यार, इसमें क्या डरने की बात है यार, मृत्यु तो सबको आती है, एक ना एक दिन तो आनी है यार मृत्यु। पर मैं आपको बता रहा हूँ जब मृत्यु सामने आती है ना, तो अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। मैं तो आपको अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से बता चुका हूँ, है ना। और कई बार जिन भक्तों के साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है ना, तब उनकी भक्ति जो चमक करके आती है ना। हम तो एक जगह फंसे हुए थे और है ना, वहाँ पे थोड़ी सी बाढ़ आ गई और बाढ़ भी पूरी आई नहीं थी, है ना। मैंने कभी इतना पानी अपने जीवन में देखा नहीं था इस इतने फ्लो में बहते हुए। और वो पानी अभी बस मेरे एंकल तक ही पहुंचा था, है ना। और मैंने जिस इंटेंसिटी से उस समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे किया था ना, वो मैं बता नहीं सकता। तो हम लोग क्लास में प्रचार करते हुए बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि देखिए मृत्यु अवश्यम भावी है, मृत्यु तो सबको आनी है। देहि नौस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। पर जब खुद की आंखों के सामने मृत्यु आती है ना, तो सारी आसक्तियां चली जाती हैं, है ना। उस समय कुछ नहीं आएगा कि मेरी मम्मी, मेरी नानी, मेरे पापा, मेरे मौसा जी, है ना, ये सब कुछ दिमाग में नहीं रहेगा, है ना। इवन कोई दोस्त यार भी कुछ दिमाग में नहीं रहेंगे जब मृत्यु सामने होती है ना। एक बार हमारी बिल्डिंग में आग लग गई थी, है ना। यह कभी कभार भूकंप आता है ना, तो मेरे साथ एक बार बहुत पहले हुआ था, लगभग 3 साढ़े 3 साल पहले की बात है ना। तो रात का समय था, लगभग 9:30 बज रहे थे और मैं शायद फ़ोन चला रहा था, लैपटॉप पे कुछ कर रहा था। और अचानक से बड़ी तेज़ भूकंप आया, है ना। तो भूकंप आया तो मेरे घर में उस टाइम बेड नहीं था, फ़ोल्डिंग थी ना, फ़ोल्डिंग के नीचे स्पेस होता है। तो मैं कूद करके उसके नीचे घुस गया एंड विदिन अ सेकंड, और इतनी तेज़ भूकंप था ना कि मैं बहुत डर गया था। तो मैं उसके नीचे घुस गया एंड 1 सेकंड बाद मुझे याद आया कि ओह! मेरे डेटीज़ तो रह गए, वो तो वहाँ पे हैं। तो मैं उसके बाहर निकल कर के गया और डेटीज़ को उठा कर के और फिर फ़ोल्डिंग के नीचे घुस गया, है ना। तो इसलिए जब मृत्यु आती है तो मैं ये नहीं कह रहा ना कि मैं कोई बहुत ही स्मार्ट खाऊं, बट आई एम मेकिंग अ पॉइंट कि जब मृत्यु आती है तो सबको डर लगता है ना। तो इसलिए ये गलत फहमी है कि मृत्यु सामने आने पर डर नहीं लगता। एक बार हमारी बिल्डिंग में आग लग गई थी, है ना। और उस टाइम पे भी जो दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, बस यही सोच रहे थे कि छत से कूदें, है ना, या क्या करें, हेलीकॉप्टर बुलाए, फायर ब्रिगेड आनी रही है, क्या होगा अगर पूरी बिल्डिंग जल गई, है ना। क्योंकि हम लोग टॉप फ्लोर पे और नीचे से आग धीरे धीरे ऊपर आ रही थी, है ना। सो इसलिए ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तभी आप ये समझ पाएंगे, है ना। नहीं तो इतने भयानक चीज़ों के बाद भी अगर हम भक्ति ना करें, है ना, तो इसलिए हम लोग फालतू चीज़ों के लिए शोक करते हैं ना। इसलिए असली शोक की बात क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। हमें ये सोचना चाहिए कि मैं क्यों इतने दुख में हूँ, आखिर मैं क्यों इतने दुख में फंसा हुआ हूँ, है ना। तो इसलिए इस दुख को खत्म करने के लिए हमें सोचना चाहिए, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो, एक सेकंड रुकिएगा, कि जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो ना तो जीवित के लिए शोक करता है और ना मृत के लिए, है ना। और हम लोग फालतू चीज़ों के लिए शोक करने लग जाते हैं। तो इसलिए जो मर गया ना, जैसे यहाँ पे अर्जुन के केस में हम देख सकते हैं कि जो मर गया उसके लिए भी क्यों शोक करना, क्योंकि वो तो भगवत धाम या फिर कहीं भी जाएगा, है ना। और मैंने उस दिन भी कहा था कि जैसे अगर हमारे कोई जन मर जाते हैं या कभी ना कभी हमारे जो आस-पास हैं उनको मरना ही पड़ेगा, है ना, और मरना ही है। तो हाँ, सॉरी मैं कुछ कर रहा था, है ना। तो जब वो मर जाते हैं तो उसके बाद भी क्या, हमारा तो उनसे कोई रिश्ता नहीं।
उन बेचारों को तो याद भी नहीं, हम लोग कह रहे पापा, मेरे पापा चले गए, है ना। और कई लोग तो 10-10 साल तक रोते रहते हैं। तो ऑब्वियसली रोना आएगा, है ना, ऐसा भी नहीं है कि रोना नहीं आना चाहिए। बट कई कई लोग, है ना, मेरी गर्लफ्रेंड मर गई, है ना, मर गई, तो ऐसा करने से क्या होगा, है ना। उस बेचारी को याद भी नहीं कि आप हो कौन। जैसे एक ऐसी स्टोरी आती है ना, तो उसमें स्टोरी में बताया कि श्रीमद् भागवतम में शायद ये चित्रकेतु महाराज के केस में आती है स्टोरी, है ना। तो मुझे याद नहीं है पूरी, मैं पढ़ के आपको क्लैरिफाई करके पूरी स्टोरी हम लोग किसी सैटरडे की भागवतम क्लास में करेंगे। बट संक्षिप्त में स्टोरी ये थी कि एक राजा थे, तो उन राजा की कई सारी रानियां थी, लेकिन पता नहीं उनकी कुंडली की शायद कोई दशा खराब थी कि उनका कोई पुत्र नहीं हो रहा था इतनी रानियों के बाद भी। तो उनके घर में एक कौन से ऋषि आए हुए थे, है ना, मुझे याद नहीं है। नारद मुनि नहीं थे, कोई और ऋषि थे जो उनके घर में आए हुए थे। तो वो उनको ब्राह्मण भोज खिलाते हैं ना, और वो ऋषि प्रसन्न होते हैं, तो कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहिए, है ना। तुम जो भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ये राजा कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं, मुझे एक पुत्र चाहिए। तो ये ऋषि कहते हैं देखिए आपकी किस्मत में पुत्र नहीं है ना, मत आप जबरदस्ती कीजिए। देखिए जो पुत्र आप चाहने की प्रार्थना कर रहे हैं, कल को वही आपके दुख का कारण बनेगा, तो ऐसा मत कीजिए। तो वो राजा कहते हैं कि देखिए मेरी मर्जी में कुछ भी मांगू, है ना, तो इसलिए आपसे मेरी यही प्रार्थना है, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप मुझे बस एक पुत्र दे दीजिए। तो ऋषि बोलते ठीक है भैया, ना अब आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, अब वो दे देते हैं एक पुत्र। तो कुछ दिन बाद, क्योंकि उनकी कई सारी रानियां थी, तो पुत्र तो एक ही रानी से होगा ना, हजारों रानियों से तो एक पुत्र नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए कई दिनों बाद जो बाकी रानियां थी वो चिढ़ने लग गई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस रानी का पुत्र है राजा उसी को अटेंशन देगा। तो बाकी रानियां किलसने लग गई कि यार ये राजा तो हमसे बात ही नहीं करता, है ना, ये तो हमारे साथ स्नैपचैट पे स्टोरी खींचता ही नहीं, तो बस उसी के साथ फोटो खींचता रहता है। अब हम क्या करें यार, है ना। तो उन्होंने प्लान बनाया। तो वो दासी को बुला करके कहती कि बच्चे को मार दो। तो वो जा करके जहर देके बच्चे को मार देती है, और जब राजा देखता है कि वो बच्चे की आंखें पूरी उल्टी पड़ी हैं, है ना, और शरीर पूरा नीला हो रखा है, तो वो जोर-जोर से क्रंदन करने लगता है, चिल्लाने लगता है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाता है कि मेरा पुत्र किसने मार दिया? तो वो दोबारा से वहाँ पे नारद मुनि या वही ऋषि दोबारा से प्रकट होते हैं, और वो कहते हैं देखो मैंने तुम्हें पहले कहा था, है ना, कि जिस पुत्र की तुम माँग कर रहे हो बाद में यही तुम्हारे शोक का कारण बनेगा। तो इसलिए इस संसार में हम जितने रिश्ते बनाएँगे, है ना, समझने वाली बात है कि अगर हम इसको इंटेलिजेंट तरीके से समझे तो वही हमारे शोक का कारण बनेंगे ना, इसलिए हमें फालतू में संसार में अटैचमेंट वाली रिश्तेदारियां नहीं बनानी चाहिए, है ना। तो अब जब ये ऋषि कहते हैं तो कहते हैं देखिए मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दीजिए। वो राजा अभी भी मान नहीं रहा था। तो फिर ऋषि कहते हैं ठीक है ना, तो वो अपनी तपस्या से उस जीवात्मा को जो उस बच्चे के शरीर में थी, उस स्पिरिट सोल को वापस बुलाते हैं। तो जब ये जीवात्मा वापस आती है, तो ये पिता उसको आलिंग मतलब स्टोरी किसी और तरीके से है बट भागवतम में पूरी, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो ये पिता उसको आलिंगन करने के लिए भागते हैं। तो वो बच्चा कहता है रुकिए रुकिए रुकिए, है ना, हु आर यू। तो पिता कहते हैं अरे पुत्र तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो कहते हैं कौन से पिता, है ना, आपको याद नहीं पिछले जन्म में तुम मेरे पुत्र थे, है ना। तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, और पिछले जन्म में तो तुम मेरे पुत्र थे, है ना। तो ऐसे कई सारी स्टोरीज हैं। अब ये वाली स्टोरी भी मैं पूरी पढ़ करके बताऊंगा, है ना, कि डिटेल में क्या थी, बट एंड में यही था, है ना। तो इसलिए ये समझने वाली बात है कि संसार में हम लोग जो भी रोल्स निभा रहे हैं वो सिर्फ एक्चुअल में उन्हें रोल्स समझना चाहिए, है ना। हम लोग जो चीज़ सीरियस नहीं लेनी चाहिए उसको सीरियस ले लेते हैं। जैसे भागवतम में एक और एग्ज़ाम्पल बताया जो मैं कई बार बता चुका हूँ, बट जस्ट फॉर सम डिवोटीज़ वर एब्सेंट, कि अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि वो प्रधानमंत्री बन गया और प्रधानमंत्री बन करके पूरे देश पे वो राज्य कर रहा है या पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, और वो सुबह उठ करके सच में बाहर निकले और किसी को भी हुक्म चलाने लग जाए कि ए मैं प्रधानमंत्री हूँ, चलो मेरी बात मानो। अरे तुम्हें किसने प्रधानमंत्री बनाया? अरे वो रात को मैंने सपना देखा था यार, उसमें मैं प्रधानमंत्री बन गया था, है ना। तो अगर कोई ऐसा बोले तो कितनी पागलपंती है। तो श्रीमद् भागवतम में यही बताया गया है कि अगर कोई इस प्रकार से, ये जो संसार है वो स्वप्न की दुनिया है ना, यहाँ पे सब कुछ जो चल रहा है वो एक सपने के समान है। तो अगर हम उसको सीरियस ले लेंगे फालतू की चीजों को तो किसी काम की नहीं है। अब कोई बोले कि प्रभु जी आप जो कह रहे हैं ना वो थोड़ा गलत है ना, मेरी वाली जो गर्लफ्रेंड है ना प्रभु जी वो मेरे से बहुत प्यार करती है ना, चलो ठीक है मान लिया। पर आपकी पिछले जन्म की गर्लफ्रेंड कहाँ है? और जिसको आप अपनी इस जन्म की गर्लफ्रेंड बोल रहे हो, दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि वो पिछले जन्म में आपका बॉयफ्रेंड हो, या वो पिछले जन्म में आपका पापा रहा हो,
वो पिछले जन्म में आपकी नानी रही हो, है ना? जिसको आप अपना प्रेम संबंधी समझ रहे हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि हम लोग देहात्म बुद्धि में फंसे हुए हैं, हम लोग स्पिरिट सोल है। तुम लोग शरीर के स्तर पे देख रहे हो, इसलिए तुम हर किसी को शरीर के स्तर पे रह करके आसक्ति के कारण सोच रहे हो कि इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। इसलिए तुम ये आसक्ति त्याग दो और आत्मा के स्तर पे देखो। तुम्हें इन सब के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है ना? तो अब इस शो करने ना करने को हम और भी कई सारे डिग्रीज में समझ सकते हैं। लेकिन अभी मेरी एक और एंगेजमेंट है ना 8 बजे। एंगेजमेंट शादी वाली नहीं, मतलब कुछ और सेवा है ना। तो इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। हालांकि ये श्लोक मैंने थोड़ा खींच दिया लंबा न्यू डिवोटीज की वजह से, है ना, वरना इतना लंबा खींचना नहीं था। सो थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग एंड हियरिंग, है ना। और मैं जस्ट ट्राई कर रहा था, है ना, कि आप लोग बोर ना हो, जस्ट ह्यूमरस बनाने की। तो अगर कुछ इधर-उधर हो गया हो तो माफ कीजिएगा, है ना? सो थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं। हैंड रेज़ कर सकते हैं आप। नहीं है? ठीक है, तो 3 बार हरे कृष्ण, हाँ, बोलिए कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी किस वक्त मतलब किसी सिचुएशन से है, बेस में मैं जाता हूँ तो वहाँ पर एक प्रभु जी हैं, वो मुझे पैसे दे देते हैं कभी। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। राम 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 हरे हरे हरे। कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे। राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण राम। हरे राम हरे। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय जगत गुरु जय श्री प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि जय वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय जय। वंदे हरि। हरी हरि बोल।